लास्ट वीडियो जो आपने देखी उसका ये सेकंड पार्ट है। अब इतना कुछ आप मैनिफेस्टेशन में कर चुके हो, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, हर टेक्निक आप कर चुके हो, इतने स्ट्रगल से भी आप गुजर चुके हो, रियलाइजेशन हो चुकी है आपको। अब नेचुरली आपके मन में सवाल ये आता है कि क्या ये सब वर्थ इट था जो मैं आज तक करती आई? इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क, इतना टाइम, इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते रहे, क्या ये सब सही था? और इसका आंसर है नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप समझ क्या रहे थे, कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें पाने के लिए ही इस जर्नी पर थे, जैसे कि रिलेशनशिप, पैसा, सक्सेस, तब शायद कभी ना कभी ये सब अधूरा लगेगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं और परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देती आपको। लेकिन अगर इस पूरी जर्नी में आपने ये डिस्कवर किया है कि आप असल में कौन हो, कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस हो, एक क्रिएटर हो, एक ऐसी इनफिनाइट पावर हो जो ह्यूमन फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, तब इसका जवाब आपको मिलेगा क्लियरली हाँ में। तभी तो आपको बोलते हैं कि सेल्फ लव करो, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो वो परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती। और जब आप ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे काम करते हो तब आपकी मैनिफेस्टेशन हाफ कंप्लीट होती है और फिर से आप 3D में इन्वॉल्व हो जाते हो। जैसे कि आप रिलेशनशिप का ले लो, अगर आपने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लिया है, अगर आप सेल्फ पे काम नहीं करेंगे उस टाइम पे और फिर 3D में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके अंदर वही अजम्पशन रहेगी जो पहले थी रिलेशनशिप में, तो फिर से आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये परमानेंट नहीं होगा। तो बेटर है कि सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए अगर आपको परमानेंट डिजायर चाहिए तो, क्योंकि ये रियलाइजेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देता है। आप खुद को कैसे देखते हो, लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करते हो और क्या पॉसिबल समझते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो अवेकनिंग है ये टेम्पररी नहीं होती। बाहर की चीज़ें चेंज हो सकती हैं, खो भी सकती हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट है आपका, ये परमानेंट होता है। एक बार जब आप जेन्युइनली समझ जाते हो कि आप क्रिएटर हो तो आप उस सच को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार जब आप अपनी अजम्पशन की पावर को फील कर लेते हो तो आप वापस उस पुरानी हेल्पलेस सोच में फुली बिलीव नहीं कर पाते। जैसे एक बार आपको रास्ता मिल जाता है, फिर चाहे थोड़ा भटक जाओ लेकिन आपको पता होता है कि डायरेक्शन क्या है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इस जर्नी में आपको क्या मिला, बल्कि ये है कि आप कौन बन गए हो, अब क्या हो, अब आप अंदर से। आप अब स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप क्रिएटर हो, आप सीकर नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप खुद ही वो रास्ता हो जिससे सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ तक अगर इस वीडियो में आए हो, डीप इनर वर्क कर लिया है आपने, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया है, बहुत से स्ट्रगल आपने फेस किए हैं, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे आपने देखी है मैनिफेस्टेशन के लिए, और अपनी कॉन्शियसनेस को भी आपने शिफ्ट किया है। अब नेचुरली ये सवाल आता है कि अब आगे क्या। कभी ना कभी तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अब आगे क्या करें। क्या अब लाइफ बस इजी हो जाएगी आपकी? क्या आप बस आराम से ही जीते रहोगे और बहुत सी चीज़ें, इनफिनाइट चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते रहोगे? और क्या अब कभी स्ट्रगल नहीं आएंगे आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल फिर भी आएंगे आपको, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ जब तक आप जी रहे हो आपको ये ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। आपको सिर्फ अपनी अजम्पशन पर काम करना है, परसिस्ट करते रहना है। इसलिए डेस्परेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मास्टरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है जहाँ पर सब कुछ रुक जाता है।
बल्कि ये एक जीने का तरीका है, एक स्टेट है जिसमें आप हर फेज को एक्सपीरियंस करते हो। लाइफ फिर भी मूव करती रहेगी आपकी, नए डिजायर्स आएंगी आपकी, एक कंप्लीट हो गई दूसरी आ जाएगी, दूसरी होगी तीसरी आ जाएगी, नए चैलेंजेस आएंगे और आपको अपनी कॉन्शियसनेस के और गहरे लेवल एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप इन सब चीजों को अलग एनर्जी के साथ हैंडल करोगे। पहले जहां आप डेस्परेट होते थे, अब वहां आपको शांति होगी। आप शांत रहकर डिसीजन लोगे। पहले जहां आप डाउट करते थे, अब वहां आपको अपनी इनर पावर का पता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आपको खुद को या किसी और को प्रूव करने की जरूरत फील नहीं होगी। अब आप चीजें क्रिएट करोगे एक लाइटनेस के साथ, डेस्परेट होकर नहीं, प्लेफुलनेस के साथ इंजॉय करके आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करोगे। जैसे एक गेम हो जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि मैं और क्या एक्सपीरियंस कर सकती हूँ इस लाइफ में। आप मैनिफेस्ट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कुछ मिसिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अपने ही नए वर्जन को एक्सपीरियंस करना इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास कुछ कमी है, बल्कि वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसे क्रिएट करने में मजा आता है, खुशी मिलती है। धीरे धीरे आप ये फील करने लगते हो कि लाइफ एक बर्डन नहीं है, बल्कि एक एक्सप्रेशन है। आप हर सिचुएशन को इतनी सीरियसनेस से नहीं लेते, बल्कि एक अवेयरनेस के साथ देखते हो कि ये भी एक एक्सपीरियंस ही है मेरी लाइफ का, जो आप ही क्रिएट कर रहे हो। और इस अवेयरनेस के साथ एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है आप में कि जो भी आएगा आप उसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप क्रिएटर हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्रिएट करते ही इसलिए हो क्योंकि ये आपका नेचर है, ये नेचर बन गया है आपका। अब कॉन्शियसनेस इनफिनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जो मर्जी सोच सकते हो, जिस मर्जी लेवल का सोच सकते हो। चाहे आपके पास अभी कोई पैसा नहीं है या फिर आपके पास पार्टनर नहीं है, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस लेवल पर जा सकते हो और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए डिजायर्स आते हैं, इसलिए नई चीजें क्रिएट होती है। ये सब एक नेचुरल फ्लो है। तो अब आगे क्या? इसका सिंपल आंसर है कि अब आप जीते हो, लेकिन अवेयर होकर जी रहे हो। कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो आप, लेकिन लाइटनेस के साथ कर रहे हो। कोई जल्दी नहीं है आपको, कोई डर नहीं है आपके अंदर, बस एक शांति है और पता है कि मेरी डिजायर पूरी हो चुकी है और मैं कौन हूं। यही हो आप, यही आप हमेशा से थे। अब फाइनली आपको रियलाइज हुआ है कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्ट आप जब से आप पैदा हुए हो तब से ही कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपको लॉ का पता चल गया है और अब फाइनली आपने इसे पहचान लिया है। अगर आप अभी भी इस वीडियो पर हो, अगर आपने ये पूरी जर्नी ईमानदारी के साथ फॉलो की है, तो एक बात क्लियर है कि आप अपनी डिज़ायर के लिए सीरियस हो। आपने बीच में नहीं छोड़ा है अपनी डिज़ायर को। आप डाउट के थ्रू भी चले, जब आपको बहुत से डाउट आए अपनी जर्नी में, आप तब भी चलते रहे। स्ट्रगल के थ्रू भी आप चलते रहे। और जब आपकी लाइफ में हैवी मोमेंट्स आए, तब भी आप चलते रहे, रुके नहीं, टूटे नहीं। और सच ये है कि इस परसिस्टेंस ने आपको ऑलरेडी चेंज कर दिया है। आप वो इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। तब शायद आप सिर्फ आंसर ढूंढ रहे थे, अब आप समझने लगे हो। तब आप सिर्फ रिजल्ट चाहते थे कि किसी भी तरह बस मेरी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट हो जाए। अब आप प्रोसेस को भी फील कर पा रहे हो। आप अंदर से डीपन हो चुके हो। इवन अगर बाहर अभी सब परफेक्ट ना भी दिखे, हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन अभी तक फुली अपेयर ना हुई हो, अभी तक आपको दिखाई ना दी हो आपकी डिज़ायर। हो सकता है आपको लगे कि आप अभी भी ब्रिज के बीच में ही हो, कभी कभी स्ट्रगल भी फील होता होगा आपको। लेकिन एक चीज पक्की है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा अवेयर हो गए हो अब।
ज़्यादा समझ रहे हो अब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी पावर को पहले से ज़्यादा फील कर रहे हो, और ये ग्रोथ कभी वेस्ट नहीं जाती। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। कॉन्शियसनेस के बारे में सीखा है, अपने पैटर्न्स के बारे में। हर डाउट ने आपको फेथ का असली मतलब समझाया है, और हर बार जब आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपने आप को प्रूव किया कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। ये सब रैंडमली नहीं हुआ, ये सब आपको प्रिपेयर कर रहा था उस नेक्स्ट लेवल के लिए जहां आप नेचुरली स्टेप कर रहे हो। और शायद आपको लगता है कि आप अभी भी दूर हो अपनी डिज़ायर से, लेकिन सच ये है कि आप जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा आप क्लोज हो अपनी डिज़ायर के। ब्रेक थ्रू उतना दूर नहीं है जितना माइंड दिखाता है, और इस स्ट्रगल के दूसरी साइड पर सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं, बल्कि आपका नया वर्जन भी खड़ा है। वो वर्जन जो जानता है कि आप कौन हो, वो क्रिएटर जो आप हमेशा से थे, वो मास्टर जो आप बन रहे हो, वो कॉन्शियसनेस जो अब धीरे धीरे लेकिन स्ट्रांगली ये जान रही है कि वही अपनी रियलिटी की ऑपरेंट पावर है। यही आप हो, यही आप हमेशा से थे, और अब आप सचमुच में अपनी डिज़ायर तक पहुंच चुके हो। आपने ये जर्नी इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको परेशानी थी, आपको दुख था। ऐसा नहीं था कि आपको लॉ समझ में नहीं आ रहा था, आप उसे काफ़ी अच्छे से समझते थे। आपको पता था कि अजम्पशन क्या होती है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप उसे जी नहीं पा रहे थे। आप उस स्टेट को फील करके उसमें टिक नहीं पा रहे थे, और यहीं से ही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप थक गए थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब चीज़ें कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, तो अंदर से आपके डाउट आता था। कभी कंपैरिजन भी आता था आपको, दूसरे लोग इतनी इजीली कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और ये सब मिलकर आपको और हैवी फील करवाते थे। लेकिन अगर आप आज यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो पर आ गए हो, तो अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये स्ट्रगल एक्चुअली क्यों था। ये इसलिए नहीं था कि आप गलत थे, ये इसलिए भी नहीं था कि लॉ आपके लिए काम नहीं करता, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि आपको एक डीपर लेवल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था। सिर्फ सरफेस लेवल पर रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि रियल मास्टरी के लिए तैयार किया जा रहा था। लॉ ऑफ अजम्पशन में मास्टरी करने का रास्ता इजी नहीं है। वो तब बनती है जब आप डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में भी अपनी अवेयरनेस को चूज़ करते हो। मतलब कि अगर आपको 3D कुछ डिफ़िकल्ट दिखा रही है सिचुएशन, और तब भी आप परसिस्ट करते हो अपनी इमेजिनेशन में, अपनी डिज़ायर पे कि वो पूरी हो चुकी है और वो मेरी ही है, तब आप मास्टरी कर लेते हो उसमें। हर बार जब आपको डाउट आया और आपने फिर भी अपनी अजम्पशन को पकड़े रखा, आप अंदर से स्ट्रांग बने रहे। हर बार जब बाहर सिचुएशन ऑपोजिट थी, लेकिन आपने फिर भी एंड को फील किया और आप डीप गए उसके अंदर। और हर बार जब आप थके हुए थे, कंपैरिजन हो रहा था किसी के साथ, रेजिस्टेंस फील हो रही थी आपको, फिर भी आप रुके नहीं। तब आपने अपने आप को प्रूव किया, आप सिर्फ अपना पास्ट नहीं हो। आपने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि आप उस सब से ऊपर हो, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस हो। और जब कॉन्शियसनेस अपनी पावर को पहचान लेती है, तो वो वीक नहीं रहती, वो स्टेबल हो जाती है, ग्राउंडेड हो जाती है, और अपनी क्रिएशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आज जो आप फील कर रहे हो, जो आप बन चुके हो, वही मैटर करता है एक मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा। क्योंकि अब आप सिर्फ क्रिएट नहीं करोगे, आप समझ के क्रिएट करोगे, अवेयरनेस के साथ करोगे, और वही रियल शिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी 3D में सिचुएशन उल्टी नज़र आ रही है, जैसे कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी को, या एसपी प्रपोजल नहीं दे रहा, या फिर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, और तब भी आप परसिस्ट करते रहते हो, तब भी आप शेक नहीं करते हो, और सोच समझकर थोड़ी देर रुक कर कोई फैसला लेते हो, डिसीजन लेते हो, और अपनी अजम्पशन पे आप वापस जाते हो,
तो इसी को ही सबसे बड़ा शिफ्ट कहा गया है। ये आपका रिफाइंड स्मूथ फ्लो वाला वर्जन है, सेम मीनिंग बट और नेचुरल और डीप फील के साथ है। इस वीडियो से आपने ये समझ लिया है कि लोगों को ज़्यादा सोचना कभी कभी खुद एक रुकावट बन जाता है, एक दीवार बन जाता है आपके आगे। हर प्रॉब्लम का सलूशन और ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आप उतना ही कंफ्यूज रहोगे। अगर एक वीडियो भी देखकर आप उसको खुद को अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो 1000 वीडियो देखने से नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी सलूशन सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़ा सा कम सोचो और ज़्यादा फील करो। आप सिर्फ समझना इनफ नहीं होता है, जब तक वो समझ दिल तक उतरकर आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। आपने ये भी रियलाइज़ किया कि परसिस्टेंस और फोर्सिंग एक जैसे नहीं होते हैं। परसिस्टेंस सॉफ्ट होती है, ग्राउंडेड होती है, जबकि फोर्सिंग में प्रेशर होता है और डर भी होता है। और ये डिफरेंस समझना ही गेम चेंज कर देता है। आपने ये भी देखा कि जब ऑपोजिट रिजल्ट्स आते हैं तो वो फेलियर का साइन नहीं होते हैं, बल्कि वो पुराने आपके पैटर्न होते हैं जो कि डिसॉल्व होने लगते हैं इस प्रोसेस में। सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क के साथ भी आपने क्लैरिटी पाई है कि ये एक पावरफुल मेथड है, लेकिन अगर इसे एक कंडीशन बना दिया जाए कि पहले परफेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं करूँगी और फिर मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, तो ये एक जाल बन जाएगा आपके लिए। तो ये सोचना आप बंद करो कि अगर मेरी डिज़ायर मुझे पानी है तो पहले मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, मानती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन मत बनाओ आप उसे करने के लिए, क्योंकि वो फिर आपके लिए एक ब्लॉकेज बन जाएगा। और कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कुछ का मीडियम में होता है, तो ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं, इसलिए वो डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जितनी आप ज़्यादा टेक्निक करोगे उतना ही स्ट्रेस आपको होगा, उतना ही आपको भारीपन लगेगा। और हर वक्त कुछ करते रहना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी सबसे पावरफुल शिफ्ट सिर्फ अपने आप में ही रहना होता है। अपनी रियल स्टोरी, अपनी जो न्यू स्टोरी है उसमें वापस रहना ही होता है। और आपकी असली पहचान सिर्फ आपकी ग्रोथ है, ना कि किसी और की जर्नी है। इमोशंस को इग्नोर करना ग्रोथ नहीं होता है। जब आप अपने इमोशंस को दबा देते हो तब वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और जब भी आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए तो उसको आपको बाहर निकालना है, क्योंकि अंदर आपको इसे नहीं रखना है, नहीं तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये रियलाइज़ किया कि ब्रेकिंग पॉइंट अक्सर एंड नहीं होता है, वो ब्रेक थ्रू का डोर होता है। जब आप क्विट करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करते हो, वही मोमेंट आपको अलग बना देता है। वही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल जो इंसान है और जो जिसको लॉ के बारे में पता है उसके बीच में। और आखिर में आपने ये समझा कि मास्टरी परफेक्शन नहीं है, इसमें आपको मास्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको जितनी भी नॉलेज है लॉ ऑफ अजम्पशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या किसी भी टेक्निक की, आप सिर्फ उसको अप्लाई करना शुरू कर दो अभी के अभी। चाहे आप एक ही क्यों ना टेक्निक करो, उससे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस परसिस्ट करो, डिसिप्लिन में रहो और कंसिस्टेंसी के साथ करो। बस ये लॉ ऑफ अजम्पशन जो मैनिफेस्टेशन है वो यही 3 चीज़ें मांगती है। आपको और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ डिज़ायर को या मैं नहीं कर सकती। मेरा एसपी ने मुझे मेरा एसपी तो मैरिड है, मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज नहीं किया है, वो दूर रहता है, या फिर कास्ट का इशू है या कुछ भी रिलीजन का इशू है। तो ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर आपको वो आपकी डिज़ायर चाहिए, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस डिज़ायर के लिए, तो आप बस उस डिज़ायर को उठाओ और कोई भी टेक्निक उठाओ और उसको लग जाओ करने को। और मास्टरी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा या फिर आपको इमोशंस नहीं आएंगे। मास्टरी सिर्फ इसमें है कि आप ऑपरेंट पावर हो, ये समझने में है। अगर आप अपने आप को ऑपरेंट पावर समझते हो तो यही मास्टरी है। अगर अब तक आप मैनिफेस्ट करते करते थक चुके हो
तो अब आपको थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एंजॉय करके मैनिफेस्ट करो अपनी डिज़ायर को। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अलग सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ, अपनी अलग सेल्फ वर्जन के साथ आप क्रिएट करो अपनी डिज़ायर को, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। अज्यूम करते रहो, परफेक्ट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस जेंटली, नेचुरली और कंसिस्टेंटली चूज़ करते रहो वो जो आप सच मानते हो कि आपके लिए है। एंड स्टेट में जीना कंटिन्यू रखो आप, नॉट एज अ परफॉर्मेंस, नॉट एज अ समथिंग जो आपको प्रूव करना है, बट एज योर ट्रू आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, जैसे ये ऑलरेडी ही आप हो। आपकी डिज़ायर आपके पास है। रिवाइज करते रहो आप, चूज़ करते रहो, क्रिएट करते रहो, नॉट बिकॉज कि आपको कुछ पाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिएशन आपका नेचर है अब, और ये नेचुरली हो रही है। कॉन्शियसनेस का काम ही क्रिएट करना है, और आप कॉन्शियसनेस हो। जो स्ट्रगल आपको यहाँ तक लेकर आया है वो अब धीरे धीरे मास्टरी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो क्वेश्चंस कभी आपको टॉर्चर करते थे वो अब क्लैरिटी और विजडम बन रहे हैं। जो डाउट कभी आपको हिला देता था वो अब डिसॉल्व हो रहे हैं, और जो मैनिफेस्टेशन कभी बहुत दूर लगती थी आपको वो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में कंप्लीट हो चुकी है। बस आपके फुल एम्बॉडीमेंट का वेट कर रही है, ताकि वो फिजिकल रियलिटी आप बहुत पास हो अपनी डिज़ायर के, फीलिंग से भी ज़्यादा पास हो। जो ब्रिज आप इतने टाइम से क्रॉस कर रहे थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और उस पर सिर्फ आपकी डिज़ायर नहीं है, वहाँ आप हो। आप कौन हो अब ये आप जान चुके हो, और वहाँ पर अब आप हो एज अ मास्टर, एज अ क्रिएटर, एज समवन जो फाइनली जानता है कि वो कौन है। आपने क्विट नहीं किया है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सब कुछ के बावजूद, स्ट्रगल, डाउट, एग्जॉशन, डिसअपॉइंटमेंट, डार्क नाइट्स, आप अभी भी यहाँ हो, और ये चीज़ आप सोचते हो उसे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है। ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, वो डाउट के सामने गिव अप कर देते हैं कि अब हमें डाउट आ रहे हैं, मुझे नहीं करनी मैनिफेस्टेशन, में हार मान रही हूँ। होता है, मैं मानती हूँ कि कई बार हम थक जाते हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा ब्रेक ले लो, जितना लेना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते और अपनी पुरानी एनर्जी वापस नहीं ले आते न्यू स्टोरी के लिए। लेकिन आपको जाना फिर अपनी न्यू स्टोरी पर है, ये भी आप याद रखो। आपको अपनी पुरानी लाइफ, पुरानी आइडेंटिटी और पुराने अजम्पशन पर वापस नहीं जाना है। आपको अपनी न्यू स्टोरी पर जाना है। आपने परसिस्ट करना है, और यही परसिस्टेंस आपको मास्टर बनाती है, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है जो इंस्टेंट हो जाएगा, बल्कि ये वो डिसीजन है जो आपको ब्रिज पर बनाए रखता है कि आप अपनी डिज़ायर पर टिके रहो, जब तक दूसरी साइड क्लियरली आपको दिखने ना लगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है। इसलिए जो भी आगे हो, चाहे मैनिफेस्टेशन कल आए या कुछ टाइम के बाद आए, एक बात आप याद रखिएगा, आप फेल नहीं हो रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप बन रही हो रहे हो। आप ऑलरेडी उतना आगे आ चुके हो जितना आप खुद भी शायद रियलाइज नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रही है, मास्टरी आप ऑलरेडी कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन जो आपने फेथ के साथ अज्यूम किया वो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में कंप्लीट है। इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ रहा है, मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है अपनी डिज़ायर के लिए, बट इसलिए क्योंकि अब आप जानते हो कि आप कौन हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप रियलिटी के क्रिएटर हो, आप ऑपरेंट पावर हो, और आप फाइनली ब्यूटीफुली पावरफुली अवेक हो रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे और क्लैरिटी भी मिली होगी कि कैसे हमें अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। तो इन जो मेरी बाकी की वीडियोस है, अगर आप वो भी देखोगे तो आपको बहुत 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 आपको नॉलेज मिलेगी कि हम आज तक क्या करते आए थे और हमें क्या करना चाहिए था। मैनिफेस्टेशन के लिए आप इतना बर्डन लेकर मत किया करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करके आप अपनी डिज़ायर को साइड में रख के किया करो मैनिफेस्ट।
क्योंकि मैनिफेस्ट करते करते आप अपनी लाइफ को मत भूल जाइए कि आपको इस लाइफ को जीना भी है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। तो अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।